हेलो डियर स्टूडेंट। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रसशास्त्र में से हम आज परपटी कल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। परपटी पोट्टली खरली ये जो कल्पना है, ये परपटी कल्पना अगर आती है तो एलेक्यू के लिए भी आ सकती है, या फिर इसके पाक पर, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, या फिर एक या अधिक परपटी पर एसीक्यू भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है कि द्रुतक कज्जलिका मोचा पत्र के चिपिटाकृता सपोटः परपटे स एव बालार्धे अखिल रोगनु। इसका मतलब क्या है कि जो हम कज्जली बनाते हैं पारा दुर्गंधक को खलवा यंत्र में ट्राइचुरेट करके 2-3 दिन तक जो जेट ब्लैक कलर की कज्जली बनती है उसको लिक्विफाई करके। मोर्चा पत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर कदली पत्र है। मोर्चा ये कदली को सिनोनिम से, कदली पत्र का सिनोनिम से। तो जब ये लिक्विफाइड कज्जली हम मोचक पत्र को के ऊपर इसमें ये करते हैं, पोर करते हैं, और ऊपर से गोमे का प्रेशर देते हैं, तो वो चिपिटाक होता है। मतलब कि पापड़ जैसा है ना, ये पापड़ जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर वैसा एक वेफर जैसा एक तीन पापड़ लाइक कंसिस्टेंसी लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसे ही परपटी कहते हैं। और उसके शेप के अकॉर्डिंग ही उसको परपटी ऐसा नामकरण किया गया है। इसका मतलब क्या है? परपटी, परपट, परपटी का मतलब, और ये थिन वेफर, ये ध्यान में रखो। अभी इसके सिनोनिम्स क्या आया है कि परपट, परपटी, परपटिका। ये कुछ भी आ सकता है, मतलब ये कुछ भी लिख सकते हो आप अगर सिनोनिम्स में लिखना है तो। परपटी कल्पना जो है वो आचार्य चक्रपाणी जी ने हम अपने उनके बुक चक्रदत्त में संग्रहणी में पहली बार ये किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था इन 11th सेंचुरी। ये एमसीक्यू के लिए आता है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दी है इसे। अदरवाइज अगर आपको याद रहता है तो रखो, नहीं तो एक्सप्लेन मतलब वाइवा में वगैरह ऐसा पूछ सकते हैं कि किसने पहले एक्सप्लेन किया है परपट्टी कल्पना। तो चक्रदत्त, चक्रपाणी ने, आचार्य चक्रपाणी ने इन चक्ररत्न, इनकी बुक है चक्ररत्न। इसके ये क्या है कि भारत का पोर्ट बंद है, भारत के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंद आए हैं, तो इसमें से जो पोर्ट बंद है ये परपटीज का पोर्ट बंद है। ये पापड़ इसके लिए दिया है मैंने कि ऐसी कंसिस्टेंसी होती है। आपने उड़द का पापड़ वगैरह देखा होगा, लिज्जत पापड़ वगैरह आप खाते भी होंगे घर में, मसाला पापड़ वगैरह अगर होटल में गए हो तो वो उसका जैसा थीन वेफर लाइक कंसिस्टेंसी होती है ना, वैसे ही तरह की आइडियल परपटी होती है। अभी हमें परपटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला है कदली पत्र। मतलब यहाँ पे क्लासिकली डेफिनेशन में कदली पत्र आया है, या इसकी वजह से यहाँ पे कदली पत्र का पिक्चर मैंने एक एग्जांपल बोल के लिया है। अदर जो है एक पत्र, उसमें अर्क आता है, वो ये आता है कमल का पत्ता आता है, कदली, कमल, या फिर अर्क, नागवेली, कुटज, ये सब उसमें आते हैं। तो ये कदली पत्र क्यों दिया है यहाँ पर? तो टू प्रिवेंट डायरेक्ट हिट। अगर डायरेक्ट हिट दिए तो वो सल्फर पूरा ये हो जाएगा ना, जल जाएगा। तो उसकी डायरेक्ट हिट प्रिवेंट करने के लिए ये आया है, कदली पत्र आया है। बाद में है लोहा धारवी। ये तो स्टेनलेस स्टील का पिक्चर ले लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी ऐसी होती है, ये हैंडल बड़ा होता है। तो ये किसकी वजह से ये क्यों आया है? यहाँ पे लोहा धारवी का उपयोग क्यों आया है? क्योंकि इसको हैंडल होता है, तो डायरेक्ट हमारा हिट का कांटेक्ट नहीं आता है। ये इसमें जो जो ये थोड़ा सा डीप वाला पार्ट है, यहाँ पर हम कज्जली लेते हैं, और वो वही पार्ट हम अग्नि पर रखते हैं मेल्ट करने के लिए, और टेबल स्पून से इसे स्टर करते रहते हैं कंटिन्यू यहाँ पर कज्जली लेके। तो लोहदार भी क्यों आई है कि फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ कज्जली, और वो अग्नि पर पकड़ने के लिए ये हैंडल है, तो हम अग्नि पर इजीली पकड़ सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो चलेगा इसे दूर रखने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हमारा हमारा कांटेक्ट नहीं आएगा अग्नि से। बाद में है गोमय रस, इसे काउडंग भी कहते हैं। कुछ कुछ रेफरेंसेस में अगर नहीं मिलता है तो बफेलो का भी आया है, मतलब महिष गोमय रस भी आया है, महिष गोमय रस भी आया है। तो दार भी हो गई। गोमय, भी गोमय क्यों आया है यहाँ पर? तो अ, ये जो हम यूज करते हैं गोमय, ये परपट्टी बनाने के लिए, तो वो वेट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ओवर दोबड़ या फिर ऐसा अनइक्वल अनइवन सरफेस वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लेन होना चाहिए। एंड ये क्या करता है कि जो हम जब हम परपट्टी बनाते हैं तो ये स्मूथ बेस सर्व करता है परपट्टी के लिए। एंड ये रूम, इसका टेम्परेचर जो होता है तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा होता है, कूल होता है। तो ये क्या करता है कि
कज्जली होती है उसको इसका इजीली सॉलिडिफिकेशन होने के लिए मदद करता है। और ऐसा कहा गया है कि ये गाय के एलिमेंट्री का मतलब गाय का वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो गाय के एलिमेंट्री कैनाल से आता है। एलिमेंट्री कैनाल के आने की वजह से इसमें थोड़े से एंजाइम्स भी होते हैं। गाय का पित्त भी होता है, तो वो गाय का पित्त की एक्शन भी वो जो प्रॉपर्टी हम बनाते हैं उस पर आती है, और वो उसका गुणधर्म वगैरह बढ़ता है, ऐसा भी आया है, वर्णन आया है टेक्स्ट बुक्स में या फिर क्लासिक्स में हमारे। तो वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल स्टेबल एंड वेट, स्मूथ बेस सर्व करता है, हेल्प्स इन क्विक सॉलिडिफिकेशन। और ये इसमें सब सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये ऐसा काम करेगा। बाद में आता है काउली, मतलब स्नेह क्यों लिया है यहाँ पर, तो वो जो मेल्ट कजली मेल्ट करने वाले हैं उसका इजीली मेल्ट करने के लिए, और वो किधर भी चिपके ना, ये हमें कदली पत्र पर भी लगाना है, और मेल्ट कर कजली मेल्ट करने के लिए भी वहां पर भी लेना है, तो वो रहेगा। बाद में अग्नि सोर्स फॉर पाक, अभी ये कजली मेल्ट करनी है तो कोई भी अग्नि का सोर्स लगेगा ना, आप गैस ले लो, इंडक्शन ले लो, इंडक्शन तो स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब चलेगा अभी कुछ नहीं हो रहा तो, या फिर जो स्टेबल रहता है वैसा चलेगा। तो अभी अग्नि सोर्स में जो क्लासिक्स है उसमें क्या आया है कि बदर एंड खदीर कास्ट आए हैं। तो इसका मेन क्या है कि जो ये बदर और खदीर के कास्ट है, ये स्टेबल ये प्रोवाइड करते हैं, अग्नि प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से क्लास 6 में ये आया है कि बदर एंड कबीर कास्ट है, अगर ध्यान में रहता है तो रखो, नहीं तो एनी सोर्स फॉर अग्निपाक ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ये हो गए क्या क्या हमें लग सकता है, लगता है प्रॉपर्टी बनाने के लिए। बाद में है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप्स इसमें दो आते हैं, सगंध प्रॉपर्टी, निर्गंध प्रॉपर्टी। सगंध मतलब सगंध, स मतलब सहित, गंध मतलब गंधक, मतलब जो गंधक के साथ होती है वो गंधक वाली प्रॉपर्टी। निर्गंध मतलब जिसमें गंधक नहीं होता, मतलब कजली नहीं बनाती, वो प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर गंधक है, तो पहले हमें कजली बनानी पड़ेगी, यहाँ पर कजली नहीं बनानी पड़ेगी। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ धातु के भस्म ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं ऐड करते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता है कि उसमें पारद का पहले पारद में उस धातु के समूह का पहले जारण करते हैं, बाद में वो कजली वगैरह बनाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो मेजोरिटी ऑफ प्रिपरेशन है वो सगंध ही आए हैं, बहुत कम है जो निर्गंध आए हैं। उसमें है रस परपटी, लोह परपटी, स्वर्ण परपटी, ताम्र परपटी, विजय परपटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, बोल परपटी। और इसमें क्या है, श्वेत परपटी, मल्ल परपटी। ये दो एग्जाम्पल्स अगर ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा। और ये पॉइंट्स जो है तो एक बार रिवाइज कर लो, अगर आपको डिफरेंस पूछा तो, ऐसे तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछा तो ध्यान में रखो कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। बाद में आती है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कजली बनाते कैसे हैं। पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कारक का शोधन करना पड़ेगा गंधक का शोधन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो दोनों को मिलाकर समगुण भाग में मिला, मतलब इक्वल पार्ट्स में मिलाकर कजली बनानी पड़ेगी। कजली बनाने के लिए कम से कम 7-8 दिन तो लगेंगे, तो उसके हिसाब से जब परपटी बनाए तो पहले ही कजली बनाकर रखो। और उसमें क्या आएगा, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, खलवा यंत्र में ट्राइचुरेट करके हम पहले कजली बनाते हैं। जो बनाई वाली कजली है, तो वो कम से कम 20 to 25 ग्राम्स, वो हम जो लोहादार भी देखी थी ना उसमें लेते हैं। एंड अग्निपाक जो सोर्स है उस पर रखते हैं माइल्ड फ्लेम पर, जब तक कि वो मेल्ट नहीं हो जाए। तब तक हम इधर क्या करते हैं कि वो कदली पत्र लाते हैं, उसकी जो मिडल ट्री है वो निकालते हैं, और उसको कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। अभी ये इधर क्या चालू है कि कजली का मेल्टिंग चालू है। जब कजली पूरी मेल्ट हो जाती है, तो मतलब जब उसका हम अग्नि पर पाक करते हैं ना, तो कंटिन्यूअस स्टरिंग बहुत जरूरी है। अगर नहीं स्टर करता है तो वो गंधक पूरा मेल्ट हो जाएगा और खरा पाक हो जाएगा कचौली का। इसकी वजह से एक स्मॉल स्पून से हमेशा स्टर करते रहना चाहिए। अब जब वो ऐसा पंख लाइक दिखता है, मतलब चिखल जो मर्ड होता है ना, जैसा वैसा कंसिस्टेंसी होती है ना, तो वो पूरा ऐसा कलेक्ट करके एक ही बार में जो हम कदली पत्र लाए थे घृतलिप्त, उसके ऊपर डाल देना है, और ऊपर से भी कदली पत्र रख देना है, और दो में से प्रेशर देना है। ये हो गया हमारे कचल। ये फोर्स कौन सा देना है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड फोर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पापड़ लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो हाँ, अभी जो ये तैयार हुआ वाला है वो बाद में ठंडा होने के बाद कलेक्ट करना है, टेस्टेड फॉर परफेक्टनेस, मतलब वो
सिद्धि लक्षण उसके चेक करने हैं और एयर टाइट जार में रख देना है। वैसे मतलब इसका चूर्ण नहीं करना है, ये ध्यान में रखो। इसमें सिद्धि लक्षण क्या है, ये जेट ब्लैक कलर का होता है। अभी ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी हम जहाँ पर फार्मेसी पोस्टिंग के लिए गए थे पुणे में, वहां पर बनाई गई वाली है, लोहा प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी ऐसी रेडिश दिख रही है। नहीं तो अगर रस प्रॉपर्टी रहती है तो वो प्योर जेट ब्लैक कलर की ही रहती है। शाइनी एक्सटीरियर, अगर ये आपको दिखने मतलब इसमें सब सिद्धि लक्षण दिखते हैं, शाइनी एक्सटीरियर दिखता है, सिर्फ जेट ब्लैक कलर नहीं है क्योंकि ये रस प्रॉपर्टी नहीं है, ये लो प्रॉपर्टी है। द लेयर ऑफ मतलब ये थोड़ा सा चमक चमक जैसा दिख रहा है और घृत का लेयर भी दिख रहा है इस पर। और ये कदली पत्र के जो इम्प्रिंट्स है वैसे के वैसे यहाँ पर आए वाले हैं। तो सिद्धि लक्षण आप ये सिंपल पिक भी आप ध्यान में रखोगे तो आपको पूरे सिद्धि लक्षण याद आ जाएंगे। क्या क्या है, जेट ब्लैक कलर, शाइनी एक्सटीरियर, थिन लेयर ऑफ घी ऑन अदर साइड। ये जब बनाते हैं ना तब दिखता है थिन लेयर ऑफ घी। अब ये फोटो में नहीं आया है। इम्प्रिंट्स ऑफ कदली पत्र, अभी इम्प्रिंट्स ऑफ कदली पत्र तो देख रहे हैं आप। बाद में क्या है, पाक। कजली के तीन मेन पाक आए हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। मृदु पाक हम अपनी मतलब क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं तो इसका वर्णन मैंने लिया नहीं है। अभी मध्यम पाक ये हम मतलब बेस्ट है और यही पाक होना चाहिए, और यही पाक हम क्लिनिकली भी यूज करते हैं। तो मध्यम, ये क्या होता है कि ऐसे कट आवाज करके ब्रेक होता है, मतलब जब हम वो पापड़ खाते हैं ना, पापड़ खाते समय जैसा आवाज होता है वैसा ही आवाज करके ये ब्रेक होता है। अभी ये कुछ रेफरेंस आए हैं मध्यम पाक के, मध्यम पाक से मतलब यही श्रेष्ठ है। मतलब बंगेरो तो मतलब ऐसा आवाज कर कटकन ऐसा एक होता है। एंड थेरोटिकली थेरेप्यूटिकली यही यूजफुल है। खरं पाक तो विषवत्तेजित कहा गया है। तो खरं पाक मतलब क्या होता है कि रफ, हार्ड एंड लाइट वेटेड हो जाता है और ये पूरा ऐसा पाउडर जैसा हो जाता है। जब हम प्रैक्टिकली प्रिपेयर करोगे ना प्रॉपर्टी, तो ये पाक का समझ में आएगा, मृदु कैसा होता है, मध्यम कैसा होता है और खरा कैसा होता है। बाद में कुछ एग्जांपल्स आए हैं प्रॉपर्टी के। तो पहली है पंचामृत प्रॉपर्टी। ये ऐसा पॉइंट वाइज ही लिखो आप, मतलब पहले रेफरेंस लिखने का, रेफरेंस कहाँ पर आए, बहुत सारे रेफरेंस है लेकिन एक कौन सा स्पेसिफिक पकड़ो आपको जो याद रहता है। अभी मैंने बशीर रत्नावली का लिया है, संग्रह लिया है। अभी इसमें क्या है इंग्रेडिएंट्स की, शुद्ध गंधक है, पारद है, कांतलोह भस्म है, वज्राभ्र भस्म है, ताम्र भस्म है। और इसकी ये है ना प्रोपोर्शन, इसका ये भी याद रखना है। ये पारद मैंने ऊपर ले सकती थी लेकिन ये ऐसा सीक्वेंस आपको याद रहेगा ना कि 8 4 2 1 1/2 ऐसा, इसके आधा इसके आधा इसके आधा ऐसा, ऐसा याद में रखो। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी कि जो कांतारा मूवी है ना अभी नई आया वाला, आपने देखी होगी, साउथ की फिल्म है कांतारा मूवी। तो उसमें क्या होता है कि वो चेहरे पर येलो येलो कलर का ये लगाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो गंधक हो गया। मतलब येलो कलर का पूरा ऐसा पेंट लगाते हैं तो वो शुद्ध गंधक का ये क्या हो गया, गंधक हो गया वो येलो वाला। अभी वो शिव की भक्ति करते हैं तो वो पारद मतलब शिव वीर्य है ना, तो ऐसा पारद है। अभी गंधक आया है तो पारद आया, ये तो मतलब कजली तो आएगी ना परपटी में, तो ये पारद तक तो याद रह जाएगा। ये कांतारा से हो गया, कांतारा मूवी। और वो क्या होता है, वज्र जैसा ऐसा स्ट्रांग रहता है ना, तो वो वज्र। और उसके जो पैरों में जो ये रहते थे वो ताम्र के आभूषण रहते थे, तो वो ताम्र, ऐसा याद में रखो। अगर याद रहता है तो ऐसे ऐसे ही याद रखो इंग्रेडिएंट्स। अगर नहीं रहते हैं तो कांतारा मूवी के टिक्स मैंने जो ली है तो ये याद रखो। रेफरेंस हो गया वैशिष्ट रत्नावली, ये इंग्रेडिएंट्स। मात्रा हो गई 2 से, मतलब स्टार्ट करते हैं 2 गुंजा से और वर्धमान अप टू 8 गुंजा तक, 3 तक हम दे सकते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव ये का ही डोरोगा है ना, इस वजह से यहाँ पर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की का पिक्चर लिया है याद में रखने के लिए। क्या क्या है, संग्रहणी, चिरकालीन अतिसार, अरुचि। अभी देखो, अर्श अतिसार ग्रहणी एक तो एक दूसरे के निदानार्थ कर व्याधि है, आपका आपका निदान में हुआ है तो ये तो याद रह जाएगा आपको, अर्श अतिसार ग्रहणी। अब ये किसकी वजह से होते हैं, तो अग्निमांदी की वजह से, तो अग्निमांदी पे रह गया याद। तो अग्निमांदी की वजह से क्या होता है, अरुचि भी, तो याद रखो। थोड़ा और वाला क्या है कि ये रक्त पित्त है, तो ये याद रखो क्योंकि यहाँ पे सभी घटक